प्रेमी भक्तों, भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर आए, धर्म की स्थापना की, संत भक्तों को सुख दिया। अनंत विभूषण श्री महाराज जी के द्वारा दिव्य लीलाओं का गायन किया गया। अंत में जैसा कि दुर्वासा जी ने द्वारका में जाकर के श्राप दिया था यदुवंशियों, उनके साथ में मजाक किया था यदुवंशी बालकों ने, मूसक लगा करके बोले उसके पुत्र होगा या पुत्री, बोले ना पुत्र होगा ना पुत्री, इसके एक मूसल होगा जो कि तुम्हारे यदुवंशियों का नाश करेगा। द्वारका में चारों तरफ हाहाकार मच गया। विद्वानों ने बताया बोलो इसको घिस करके समुद्र में डाल दो। लास्ट में एक छोटी सी पत्ती रह गई थी, वो मछली निकल गई और मछली एक मछुआरे के जाल में आ गई। जब उसने वो चीरा तो ऐसा बारीक और ऐसा पहना देख करके उसने अपने तीर में लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण सबके साथ में यदुवंशियों को लेकर प्रभास क्षेत्र में रहे हैं। वहां खा पी करके आपस में ही वो ऐसे लड़े मरे बगैर हथियार के। वहां जो घास पैदा हो गई थी, जो घिसा था उसका मूसल घिसा था, उससे घास पैदा हो गई थी। आपस में घास को उखाड़ उखाड़ करके मारा और सब वहीं समाप्त हो गए। अंत में भगवान श्री कृष्ण एक पीपल के वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे, लेट रहे थे, शांति की श्वास ले रहे थे। भैया उसी समय एक पहेलिया आया जरा नाम का। उसने समझा कि ये तो बड़ा ही सुंदर किसी मृग का मोह है। उसने दूर से तीर मार दिया, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लग गया। जब दौड़ता हुआ आया है तो भगवान श्री कृष्ण को देख करके थर थर कांपने लगा, महाराज बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान कृष्ण कहने लगे, भाई बधे तेरा कोई दोष नहीं है। राम अवतार में जब आया था तो सुग्रीव की हिमायत लेकर के मैंने तुझे पेड़ से छिप करके बाण मारा था, तू बाली था। आज तेने आकर के ये अपना बदला मुझसे ले लिया है। कर्म का बदला कहीं किसी का छूटता नहीं है। ऐसा कहकर के उस पहेलिया को सशरीर स्वर्ग के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भेज दिया। वहां पहुंचकर वो तो चला गया। भगवान श्री कृष्ण वृक्ष के नीचे लेटे हुए हैं। समस्त देवता लोग आए, उनकी स्तुति की, वंदना की और चारों तरफ से भैया वंदन स्तुति के साथ भगवान श्री कृष्ण जाने का मन बना रहे हैं। गौलोक धाम से एक बड़ा दिव्य विमान आया है, बड़ा लंबा चौड़ा है, समस्त सुख सुविधाओं से परिपूर्ण है। बीच में एक बड़ा सुंदर सा झिलमिल करता हुआ पूर्णवार पतंग आदि से सजा हुआ है। आकर के रुका। भगवान श्री कृष्ण वहां से विद्युत के समान अंतर्ध्यान होकर के ब्रज में पहुंच जाते हैं। उस विमान में सभी को बिठा करके ले जा रहे हैं भगवान श्याम सुंदर। समस्त ब्रजवासी हैं, गोप गौ ग्वाल जो परम धाम के अधिकारी थे सभी उसमें बैठे। उनको ले जा करके बैकुंठ आदि लोगों को छोड़ करके वह गौलोक परम धाम में पहुंच गया। आज भी वो दिव्य लीला और आनंद वहां पर ले रही है। प्रेमियों, इसके बाद में श्री महाराज जी कलयुग का वर्णन करते हैं। कैसा घोर कलयुग आ रहा है, यानी आदमी आदमी के ही इतना बड़ा शत्रु है, उसी को खा जाएगा। गाय बकरी के समान छोटी हो जाएगी, आदमी की उम्र 30 या 30 वर्ष की हो जाएगी। राजा लोग जो गद्दी पर बैठेंगे वही जनता को चूस चूस करके खा जाएंगे, इतना टैक्स बढ़ा देंगे, उनके पैसे को लूट लेंगे। राजा लोग ही डाकू बन जाएंगे।
क्षमताग्रस्त हो उठेगी, शूद्रों का राज्य हो जाएगा, अंत में बहुत ज्यादा स्थिति बनेगी। यानी पृथ्वी भी हमारी वर्षा ऐसे ओले पड़ते हैं ना, ऐसे आग के गोले बरसेंगे इस पृथ्वी पर, लोग समाप्त हो जाएंगे, सृष्टि समाप्त हो जाएंगे। पुनः क्या होगा वो देखा जाएगा। लेकिन ऐसे समय पर कल की भगवान एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेंगे और सफेद घोड़े पर चढ़ करके उन शूद्रों के राज्य को समाप्त करेंगे। शूद्रों का राज्य समाप्त करने के बाद ही फिर सत्युग की स्थापना हो जाएगी। तो हे प्रेमियों, सबसे बड़ी बात यह है, 7 दिन में आप लोगों ने जो कथा यहाँ पर श्रवण करी है, उस कथा का सार क्या है? जिसने पूरी कथा न सुनी हो, यदि कोई उस उपसंहार को सुन लेता है, यानी सार को सुन लेता है, तो भैया पूरी कथा सुनने का लाभ उसे प्राप्त हो जाता है। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या है कि सुमिरन करहु कृष्ण भगवाना, प्रथम विश्राम कलेऊ नामा। सबहि संत भगत के जैसा परम पावन का मंगल उदास। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। हमारो भगवाना जाना चतुर्भुज सबके बसाए, परम धाम सुनाए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। भूमि परवाना मंडल का करे बेटा। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। प्रेमियों, सबसे पहले प्रथम विश्राम में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करिए, हृदय में बिठाओ उनको। और प्रथम विश्राम में क्या है? कर्म, ज्ञान, योग, नाम की महिमा, भक्ति भाव की महिमा, प्रेम की महिमा, संत भक्तों के चरित्र जो परम मंगलकारी है। नाद से ब्रह्म तक की सृष्टि का वर्णन, पाताल लोक से परम धाम तक के लोगों का वर्णन आप लोगों ने सुना है। चारों प्रलयों का वर्णन आप लोगों ने श्रवण किया है। परम धाम की सुंदर शोभा का वर्णन, पृथ्वी पर राक्षस किस तरह से बढ़े हैं और ब्रजमंडल का विस्तार कैसे हुआ है। पृथ्वी की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण कैसे यहाँ पर प्रकट होकर के आए हैं। रावण में राधा जी का जो प्राकट्य की लीला है, यानी उसको भी आप लोगों ने श्रवण किया। राधा कृष्ण का वो दिव्य विवाह जो हर ग्रंथ में सुनने को नहीं मिलता है, भागवत में भी नहीं है, वो पीयूष कृष्णायन ग्रंथ में दोहा चंद्र चौपाई में वर्णित किया है, जो संसारिक नहीं है, पारलौकिक विवाह है। स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से रचाया है, उसको सुना। ब्रज की लीला करते हुए कंस को भैया भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में जाकर के मारा है, उसका वध किया है। जरासंध से लड़े हैं, संदीपन गुरु के यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करी है, वो सब सुना है। मथुरा को छोड़ करके द्वारका बसाई है, रुक्मिणी सत्यभामा आदि के साथ में 16,108 विवाह किए हैं, उनका वर्णन सुना है। दुर्वासा ऋषि द्वारका में गए हैं, किस प्रकार से उनकी कुचाल और करतूत है, उसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने
रानियों की परीक्षा ली है, सभी भक्तों की परीक्षा ली है, अंत में गोपी उस परीक्षा में पास हुई है, जिसमें उधर दर्द का बहाना बना करके उनके चरणों की रज मांगी है। कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण का मिलन गोपियों से, ब्रजवासियों से हुआ है, उसका वर्णन है। पांडवों ने यज्ञ किया है, शिशुपाल को मारा है भगवान श्री कृष्ण ने, उसका वर्णन है। गीता जी का ज्ञान है, काम्यक वन में यानी द्रौपदी जी ने सत्यभामा को पतिव्रता स्त्री के नियम बताए हैं, उसका वर्णन है इसमें। ज्ञानेश्वर दूसरे प्रसंग में ज्ञानेश्वर की कथा, विष्णु और बुढ़िया का निराला भक्ति का जो चरित्र है उसका वर्णन, परमहंस जी का वर्णन, मस्तानी संत का वर्णन, नारद और पार्वती संवाद जिसे अमर कथा प्राप्त हुई है, किसको? तोता को, और वो सुग्गा से सुखदेव बन गए। संत भक्तों की विशेष इच्छा और उनके आग्रह पर सूक्ष्म में अपना जीवन चरित्र भी मैंने आप लोगों को सुनाया है। ब्रज 84 कोष की उसकी महिमा बताते हुए, लीला गायन करते हुए 84 कोष की परिक्रमा का महत्व आप लोगों को बताया है। भगवान श्री कृष्ण की महान भक्ता मीराबाई, सखुबाई का चरित्र भी आप लोगों ने सुना है। जड़ भरत जी का चरित्र भी आपने सुनाया है। 15 फुट लंबे जो मुनि मिले थे उत्तराखंड की यात्रा में, उसका भी वर्णन सुना है। और हस्तिनापुर में जो सत्संग हुआ है उसका वर्णन, शेरपुर में कृष्ण स्वामी मंदिर रामरतन परमहंस जी के यहाँ पर जो सत्संग हुआ है 20 तक की गिनती है, उसको भी आप लोगों ने सुना है। वृंदावन धाम की शोभा, वृंदावन कितना सुंदर है, भगवान श्री कृष्ण की कैसी लीला है, बांके बिहारी का प्राकट्य कैसे हुआ है, ये भी आप लोगों ने सुना है। अंत में यदु और दत्तात्रेय महाराज के 24 गुरुओं का वर्णन भी आप लोगों ने सुना है। इन सब लीलाओं को सुनते हुए जनक जी का जो तत्व ज्ञान है वो भी 20 कृष्ण में दिया हुआ है, सुना है। मुनि देवी स्तुति करत सब श्याम गए परधाम, संकट कटे पाप भगे हरिवर नासे नाम। मुनिदेव यानी संत लोग भगवान श्री कृष्ण की स्तुति गाते हैं और भगवान श्री कृष्ण परमधाम के लिए चले जाते हैं। अंत में कलयुग को आप सुन रहे हो, यानी कपिल भगवान और देवहूति माँ का जो दिव्य ज्ञान है वो भी आप लोगों ने श्रवण किया है। भैया नाम भजन कृष्ण सार कली और नहीं कोने, मोहनदास तो कृष्ण जप हर साधन देखे। सबका सार श्री महाराज जी ने बता दिया है। भैया कलयुग में केवल नाम ही आधार है और सब नियमों को आप नहीं साध सकते हो, तो राधे श्याम नाम अपने जिह्वा पर रखिए, इसी से कल्याण हो जाएगा। अंत में श्री महाराज जी कहते हैं भैया क्या गुपतवत फिर कहता, सुनो करके प्रफुल्लित गात जी, होके परम प्रिय आप इससे कहता हित की बात जी। पाठ करो और मन लगाओ, पीयूष की पूजा करो, जब तक न कृष्ण की बात मानो व्यर्थ भगवान ना करो। श्री महाराज जी कह रहे हैं भैया प्रसन्न चित्त होकर के मेरी एक बात है उसे आप सुन लीजिए, आप मेरे परम प्रिय हो जाओगे। वो क्या है? पीयूष कृष्णान का पाठ करो, मन लगा करके इसकी पूजा करो, और जो जब तक आप इसकी बात नहीं मानते हो, इसके आचरण नहीं करते हो भैया, तो व्यर्थ की बकवास मत करो। अगर किसी को बात अच्छी नहीं लगती है, पात्र नहीं है, तो उसको बिल्कुल मत सुनाओ। अनुभव शास्त्र को सिर नवाओ, प्रेम में जाओ बहा, कृष्ण प्रतिज्ञा लो मिलाए, आपसे मैंने साचा कहा। आप सब शोक मत सज्जन करो, कृष्ण शरण में आइए, कृष्ण सारे बंधों से छुड़ावे, ज्ञान में सब लाइए। भगवान श्री कृष्ण का भजन करो, समस्त बंधन समस्त बाधाओं से दूर बताने वाले हैं। बतावे उसका जो बताने योग्य बात यथार्थ जे, बात हित के नहीं सुहावे, कहना उसे यथार्थ जी।
जिसे अपने हित की बात अच्छी नहीं लग रही हो, भगवान की लीला गायन अच्छा नहीं लग रहा हो, भैया उसके सामने बताने से कोई लाभ नहीं है। किसको बताओ? जो जिज्ञासु है, जो कथा सुनने का लालची है, कथा सुनना चाहता है, उसके सामने इसको अवश्य बताए। यानी बतावे उसका जो बताने योग्य पात्र यथार्थ जी, बात हित की नहीं सुहावे कहना उसे यथार्थ। अरे ये सब परम गुप्त श्याम भक्तों को बतावेगा जो नर, कृष्ण में ही आकर मिलेगा चाहे वो भव सिंधु। ये परम गुप्त धन पीस कृष्णायन को जो भक्तों में जाकर के प्रचारित करेगा, बताएगा, इसके प्रति श्रद्धा रखेगा, भैया अंत में वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ही विलीन होगा, उनके ही को प्राप्त करेगा। यह वाणी गीता जी की है। गीता में भगवान ने यही तो कहा है कि भैया मेरा भजन करो, मेरे साथ में रहो, अंत में मुझ में आकर के मिल जाएगा। क्योंकि भगवान को भक्त के समान संसार में कोई दूसरा प्रिय नहीं है। इस प्रकार की ज्ञान मार मारो जिससे चारों तरफ हाहाकार मच जाए, अज्ञान दूर हो जाए। सुख सुधा सब अनुभव वचन सब प्रेम से सुने, कलिमल सब मोह ममता मद तजे अनुभव शास्त्र स्वर मुनि। पीतांबरी धारी श्याम ज्योति प्रकाशित कर रही, मन की चाही हो गई सब मोहन की हर तो रही। अनुभव शास्त्र भावार्थ सोना सुन चुके सब प्रेम से, और सातों विश्रामों को आप सुन चुके सब। सुख मिले संपत्ति बढ़े। भैया हम संसारी लोग हैं, भक्ति और मुक्ति को तो हम बाद में देखते हैं, लेकिन इस ग्रंथ की विशेषता ये भी है क्या? सुख मिले संपत्ति बढ़े। सुख कैसा मिलेगा? शारीरिक सुख मिलेगा, पुत्र का सुख मिलेगा, पुत्री का सुख मिलेगा, और पत्नी का सुख मिलेगा, संसार का सुख मिलेगा। सुख मिले संपत्ति बढ़े, पीयूष कृष्णायण पुण्य प्रभाव है। लेखक मोहन इसके पार जिनकी बना। ये पीयूष कृष्णायन एक अनुभव शास्त्र भी है। भैया जो इसको पढ़ोगे तो उसकी निश्चित मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। कलित मनुष्य प्रिय ताप भव लोभ मोह के हार, चित हारे चित लायके करो श्याम रस माताय कर क्रियाहीन में कर्म ज्ञान विहीन। तुम्हारी वस्तु अर्पण तुम्हें मोहन कृष्ण पद दीन गावर कृष्ण चंद्र बोलो प्रभु मोहन दास जी। भैया एक छोटा सा भजन। आरती का भी समय हो गया भैया। सदा न रहना जगत में। अरे भैया इस संसार में कोई भी सदा नहीं रहा है। सदा न रहना जगत में और तुम सबसे राखो मेल। हंस हंस काटो जिंदगी चार दिना को खेल। चार दिना को खेल धरा सब यही रह जावे और राजा हो या लंक काल सब ही को खावे। अरे सोच समझ मन क्या है तेरा तन पानी का है बुलबुला 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 सोच समझ मन क्या है तेरा तन पानी का है बुलबुला
भैया ये गेहूं कट्टा के कौन है? ये हमारे स्वर्गीय श्री राधे काका जी, काका साहब की धर्मपत्नी ओमवती देवी। ये 1 कट्टा गेहूं और 100 रुपए इस प्रोग्राम में दे रहे। भगवान इनके परिवार में सुख शांति रहे। भैया एक भजन और होगा, और ध्यान से सुनना, शांत रहो। अरे भैया ध्यान से सुनियो, ये जो है जीवन जो है क्षणभंगुर है, नाशवान है। भैया जाने भजन ना करो, दान ना करो, है सब कह रहे ये मकान मेरा है, मेरे साथ नहीं जाएगा। ये जितनी भी कोई चीज है ये साथ नहीं जाएगा। और कैसे भैया? हाथ उठा के ऐसे लाए को भटकरा
सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। हमारे भगत जी मेरी बात सुन रहे हो, जल्दी से आज करती पे आए, व्यास पूजन होने को जा रहा है। आइए सभी लोग स्थान पर बैठ जाएं। आइए भगत जी, हमारे भक्त जी मेरी बात सुन रहे हो, जल्दी से स्टेज पे आए, ऊपर आए ऊपर। हेलो जी सारे साथ में बनाए रखें, कोई हिला नहीं देगा।
हरि ओम साहब नहीं जय राधे। अब प्रेम से सभी भक्त आरती करेंगे। हरि ओम ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वभक्तमधुवा कर्मण्डलीकाक्षं रावणीकाक्षपनादो अस्य वच्चालय नमः ओम अस्य वच्चालय नमः ओम केशवाय नमः नारायण नमः माधवाय नमः अस्य वच्चालय ऋषिकेशवाय नमो नमः ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पूर्णकेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः कस्तूरीदलकमलार्पणे वक्षस्थले गोचम रासाग्रीवरवोटिवर्तले मेरुकलिकङ्करं सर्वामि चङ्गरितं गोपालचूडामणि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वरवट्टार्य तवे नमः गन्तद्वारां गर्भादस्यां नित्यपुष्टाङ्गलिसे एचीसरभूतानां दाम्योपैशनमः अक्षरं श्रेष्ठाय सविताय नमो नमः दक्षादर्भ्यामि नमो नमः दक्षिणकरं ॐ रत्नवरामणि स्वदस्त्रं माल्याधरभ्यामिना माल्यादेन सुभक्तेन माल्यादान मयादान पुष्पाणि भूजातं नमः ॐ व्यासाय व्यासरूपाय व्यासाय विष्टाय गोविंदाय नमो नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः अज्ञानविरहन्तस्य ज्ञानामृतशलाकला येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्री महाराज की जय भागवत महापुराण की जय 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 श्री राधे। एक एक करके आइए और सभी लोग व्यास पूजन करते जाइए। आइए एक एक करके व्यास पूजन करते जाइए। सभी लोग खड़े होकर एक एक करके आए और व्यास का पूजन करें। श्री राधे। और हरि की कथा सुनाने वाले ओ प्रभु की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम हरि की कथा सुनाने वाले हरि नाम सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तेरा चाका में और शीश झुकाया ही नामे हम तेरा चाका में हम शीश झुकाया तेरा चाका में और शीश झुकाया ही नामे हम तेरा चाका में हम शीश झुकाया दिखाने वाले दिखाने वाले तुमको और कोई किसी का नहीं ये झूठे और नाते हैं नातों का क्या श्री राधे। जय राधे।
जय राधे श्री राधे। और कोई किसी का नहीं ये झूठे और नाते हैं नातों का क्या कोई किसी का नहीं झूठे और नाते हैं नातों का क्या रस्म यादें नाते हैं बातों सुख में तेरे सुख में तेरे साथ चलेंगे दुख में सब दुख मोड़ेंगे दुख में सब दुख मोड़ेंगे दुनिया वाले तेरा बन कर तेरा ही दिल तोड़ेंगे तेरा ही भगवान को रोका संसा को क्या छोड़ेंगे कोई किसी का नहीं झूठे होगा मसीहा होगा मसीहा सामने तेरे बिना तू बच पाएगा तेरा खून ही आंखें तुझको आग लगाएगा आसमान में उड़ने वाले हर बुद्धि में जय राधे चंद्रमा मनसूरत हो सूजो अजायता श्रोत्राराजपाणिग्राम खार्दवनी रजायता ओम दीप ज्योति नमस्तोत्रम दीपारक्काय नमो नमः अग्नि ज्योति प्रचो ज्योतिभ्ये नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। दीपो ज्योति ब्रह्मम दीपो ज्योति जनार्दनम दीपो हरत मे पापम संध्या दीपो नमस्तुते हंसे विभूषित करानवलील भावा पीताम्बराधरुण बिंब फलाधरुषा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखादर बिंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत् अहं न जाने
ओम जय गुरुदेव हरे स्वामी जय गुरुदेव हरे समस्त ताप विनाशक समस्त ताप विनाशक भगवान हरि ओम जय गुरुदेव हरे जय स्वामी करुणा गुरु की